यस। मिलोड मेरा टेस्टिंग लेबोरेटरी है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, बीना में, डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश में। ये मैंने 2006 में स्टेब्लिश किया था। उसके बाद 2012 में मेरे लेबोरेटरी को जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिकॉग्निशन मिल गया, क्योंकि मेरे पास मैन, मशीन एंड मेथड ऑल आर परफेक्ट। वो लोग आए थे, 2 दिन का उन्होंने ऑडिट रखा, चेक किया, उसके बाद जो है मेरे को रिकॉग्निशन दे दिया। 2015 में 3 साल की उन्होंने रिकॉग्निशन दिया। 2014 में उन लोगों ने क्या है, एक लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम अपनी वेबसाइट पे डाली। उसमें लिखा कि कोई भी लेबोरेटरी इट शुड बी एक्रेडिटेड एज पर ISO IEC 17025 फ्रॉम एन एक्रेडिटेशन बॉडी विच इज फुल मेंबर MRO ऑफ ILAC एंड एप्लेक। तो 2015 में फिर मेरे को चिट्ठी दिया कि भाई आपका खत्म होने जा रहा है, आप इस तरह से ILAC एप्लेक के MRA से एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट दीजिए। उससे पहले एक कंडीशन नहीं था। उसके बाद जो है फिर मैंने इनके साथ RTI डाला। RTI से मैंने पूछा उनसे अगस्त 2015 में, क्या किस ग्राउंड पे आपने ये डाला है कि आप जो है एक्रेडिटेशन एज पर ISO 17025 मांग रहे विद फुल मेंबर ऑफ ILAC एंड एप्लेक। तो उन्होंने लिख के दिया, साहब मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं है। ये ब्रीफ में इसका मैंने कॉपी लगाया है RTI का, जो ब्रीफ मैंने किया सबमिट, उसमें पेज नंबर 14 पे ये मेरा रिट पिटीशन में भी लिखा हुआ है। आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं इसमें? रिलीफ ये है जो इन्होंने कंडीशन डाली है, एक्रेडिटेशन एज पर IS 17025 फ्रॉम ए एक्रेडिटेशन बॉडी विच इज फुल मेंबर MRO वायरस, इट शुड बी अल्ट्रा वायरस, आप अनजस्टिफाइड। आप क्या करते हैं? मेरा लेबोरेटरी है, मेरा टेस्टिंग लेबोरेटरी है आपका टेस्टिंग लेबोरेटरी? जी। मेरे को इससे रिकॉग्नाइज कराना है दोबारा। 2015 के इन्होंने मेरा हटा दिया रिकॉग्निशन। My lord, the dispute, my lord, he has already raised before the Competition Commission of India, my lord. Order was passed against him. Thereafter, my lord, he assailed the order before the National Company Law Appellate Tribunal, Delhi, my lord. That also went against him. That order he challenged before the Honorable Supreme Court, my lord, which is Annexure P7, my lord, onwards. And his appeal is, my lord, before the Supreme Court is also dismissed, my lord. So now, my lord, this Varis petition is filed, my lord, and the same questions are raised, my lord, which were raised before the Competition Commission, my lord, Company Law Tribunal, and before the Honorable Supreme Court, my lord. My lord, because this issue was not within the purview of Competition Act 2002. When I reached up to Supreme Court, then what they told, okay, this is not the purview, this issue is not within the purview of Competition Act 2002. You can file a writ petition. It is your fundamental right. It is unfair condition. क्या कंडीशन डाली आपकी केस में? इन्होंने डाली ना ILAC accreditation as per ISO 170. Accreditation is not mandatory in India. ये अभी इन्होंने, मैंने BIS से एक RTI मांगा था साहब, इन्होंने लिख के दिया है कि कोई भी ISO 17045 107 17043 15189 कोई भी मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। किसी भी ISO को आप कहाँ है आपका? इन्होंने कंडीशन आपकी केस में कहाँ इंपोज करी है? केस ऑर्डर से इंपोज करी है? ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन इन्होंने लेटर लिखा ना मेरे को, कहाँ है लेटर की कॉपी? वो ये लेटर की कॉपी ये मैंने इसमें लगाया, अपना ब्रीफ में। केस में लगाया? ब्रीफ में ब्रीफ में नहीं, पिटिशन में लगाने की जरूरत। पिटिशन में वो पिटिशन में आपने कुछ लगाया नहीं, आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का और NCLT के ऑर्डर लगाए हैं। नहीं, यहाँ पे पिटिशन में आप मांग क्या रहे हैं? पिटिशन में मैंने ये लगाया था, इन्होंने जो लैब रिकॉग्नाइज स्कीम 2014 में लेके आए थे, उसमें जो कंडीशन मेंशन किया है, पिटिशन में मैंने लगाया हुआ। ये कंडीशन इसमें है, पेज नंबर 94 ऑफ माई रिट पिटिशन। 94 ऑफ माई रिट पिटिशन। 94 तो ऑर्डर है अपील का। नहीं, तो उसी में है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट उसी में ही है, सारे के सारे, ऑल दो डॉक्यूमेंट सारे विद इन इस फाइल में ही सारे। तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं समझे, सारे ऑलरेडी है इसी में। तो मिस्टर प्रकाश, ये ऑर्डर आप अपील का रिकॉर्ड लगाने से ऑर्डर इस रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बन जाते। सर, अपील में जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे वही तो मैंने लगाए हैं। अपील में जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही सेम जो मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ। कौन से पेज पे है लेटर? वो पेज नंबर 94।
the scheme, 94 तो स्कीम है। my lord, scheme, my lord. हाँ ये स्कीम ना, वो लेटर कहाँ है जो आपको दिए इन्होंने? वो लेटर मेरे रिट पिटीशन में नहीं लगाए थे मैंने। ये जो तो आप That was subject matter, my One lord. second. जी देखिए, आप गए कंपटीशन कमीशन पे, जी एनसीएलटी गए सुप्रीम कोर्ट के, वहां उन्होंने कहा कि कंपटीशन कमीशन इसको देख नहीं सकता, ये एंटरप्राइज नहीं है। ठीक है तो आप रिट में आए। जी। रिट में तो जो चैलेंज कर रहे हैं वो कम से कम रिकॉर्ड तो लगाएंगे। तो वो सारा आपने सिर्फ एनसीएलटी, कंपटीशन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लगाए हैं यहाँ पे। उसमें ऑर्डर नहीं सर, उसमें जो मैंने पिटीशन फाइल किया, जो डॉक्यूमेंट फाइल किया, तो वो डॉक्यूमेंट भी इसी में है। इस रिट पिटीशन में जो चैलेंज कर रहे हैं वो कहाँ है? वो तो सारे इसी में ही तो है सर। वो कौन से पेज पे है लेटर जो आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, वो रिकॉग्नाइज स्कीम में चैलेंज कर रहा हूँ, दैट इज ऑन पेज 94 नंबर। आप प्रेयर पढ़िए अपनी। संबंध ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू होल्ड द इम्पोजिशन ऑफ सच ए कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्कीम। तो ये जो आप आपने कोई एप्लीकेशन दी होगी जो उन्होंने रिजेक्ट करी होगी, उसी ग्राउंड पे तो होगा ये। आपको अपना मशीन वगैरह नहीं चाहिए? जी मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज 2014 में निकाली, मैंने उसको चैलेंज किया है, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ा 2015 में। आप उसका बेनिफिट लेने के लिए आप कम से कम कुछ तो कहेंगे कि आप पे जो इफेक्ट हुआ, अपने बारे में तो कुछ कहा नहीं। अगर फर्ज करिए हम स्कीम हटा भी देते हैं, होल्ड कर देते हैं कॉन्ट्रावेंशन, आपको क्या फायदा होगा? ये इसको कर देगा तो फिर नहीं देगा ना, आपने वो तो मांगा ही नहीं है। इसमें जो आप पे इन्होंने कंडीशन लगाई स्कीम के अंडर, जी उसको सेट असाइड करने के लिए तो आपने प्रेयर कोई करी नहीं, ना उसका रिकॉर्ड लगाया यहाँ पे। इसको अनजस्टिफाइड डिक्लेयर कर दीजिए, साहब इसी में मेरा काम हो जाए। इन्होंने एक स्कीम बनाई, जी स्कीम के तहत आपको कहा जी आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है, ठीक है आपने स्कीम चैलेंज कर दी, जी स्कीम सेट असाइड भी होगी। वो जो ऑर्डर है कि आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता, वो आपने चैलेंज नहीं किया तो वो लागू रहेगा। चलो वो लागू रहे, लेकिन स्कीम तो हट जाए, उसके बाद फिर दोबारा रिकॉग्निशन ले लूंगा मैं, आज डेट से ले लूंगा। ये जो कंडीशन इन्होंने इम्पोज की है, अगर ये अल्ट्रावाइज खत्म हो जाती है तो मैं आज डेट से ले लूंगा, नो कौन सी प्रॉब्लम। कंडीशन लगाई बताइए? स्कीम कौन से पेज पे है और कंडीशन कौन से पेज पे है? इनके पास सब कोई ग्राउंड नहीं है। स्कीम कौन से पेज पे है और कंडीशन कौन से पेज पे है? वो 94 नंबर पेज पे लेबोरेटरी स्कीम मेरे पिटीशन में। क्या स्कीम है बताइए? ये है 94 पे क्लॉज 1.51 1.5.1 criteria for recognition of laboratory in India. Accreditation: the laboratory seeking recognition shall be accreditation to ISO IEC 17025 or ISO IEC 17 in the respective field of testing such as mechanical, electrical, chemical and microbiology as applicable. The accreditation body through which the accreditation is taken by the applicant lab shall be a full member F Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation APLAC and or इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन ILAC। जब इनको बारे में ILAC एप्लेक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई जानते नहीं है क्या है, कुछ नहीं है। मैंने कहीं से मालूम किया ये विदेश में बैठी हुई कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे लेके मेंबरशिप देती है, और उसके इससे रिकॉग्निशन लेने के बाद भी इनका मानना है कि जो है इससे रिकॉग्निशन लेने के बाद इंटरनेशनली वो रिजल्ट एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा है। ILAC का वेबसाइट का मैंने खुद इसमें कॉपी लगाया है। उन्होंने खुद कहा है ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी फुल मेंबर MRA से भी लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन होगी, उसका टेस्ट जरूर कहीं माना जाएगा। एक्रेडिटेशन बॉडी कहाँ डिफाइंड है? इसमें लिखा क्राइटेरिया 1.5.1, इसमें एक्रेडिटेशन बॉडी थ्रू विच द आपको एक एक्रेडिटेशन बॉडी से एक्रेडिटेशन लेनी है, वो भी मैंडेटरी नहीं है सर इंडिया में, क्योंकि एक्रेडिटेशन इज ऑलवेज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी इंडिया बिकॉज ISO इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन प्राइवेट so that means you will have a testing laboratory without any standards. सर वो तो देखिए स्टैंडर्ड नहीं, इसमें क्या मेरा किस चीज की टेस्टिंग करते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल, स्टील की, सीमेंट की, एग्रीगेट वगैरह किस तरह की टेस्टिंग का है मेरा, तो उसकी कोई एक्रेडिटेशन की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर। फिर आप टेस्टिंग किस पैरामीटर्स पे करेंगे?
इंडियन स्टैंडर्ड से, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये किसका है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही तो है ये। तो सर ये लेकिन ना तो BIS में लिखा है ये कंडीशन, ना उसमें लिखी। और तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो ऑफिसर जो है, जो BIS एक्ट में जो लिखा है उसी के तहत तो रेफरेंस बना सकते हैं ना। BIS एक्ट में लिखा है कि वो अपना जाके चेक करेंगे वेदर मैन, मशीन एंड मेथड आर करेक्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, उनका ये है। इसके बाद भी ये देखिए रिकॉग्नाइज स्कीम के में पेज नंबर, आप फंक्शन ऑफ ब्यूरो देखिए जरा, आपने लगाए हैं P1 पे, जी 10B, पेज 16 पे, फंक्शन ऑफ द ब्यूरो। ब्यूरो में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज में बी असाइंड टू इट टू अंडर दिस एक्ट and the particular such power include the power establish, publish and promote in such a manner as may नेक्स्ट पढ़िए। recognize an Indian standard in such manner as may be prescribed any standard established by any other institution in India or elsewhere in relation to any article or process. So they have right to adopt any standard in India or abroad. नहीं सर मैं बताता हूँ, सुनिए इसमें देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब किसी स्टैंडर्ड को, इंडियन स्टैंडर्ड को जब मैंडेटरी करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेने के बाद एक नोटिफिकेशन पास होता है कि ये स्टैंडर्ड हैज बीन मैंडेटरी। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा मार्केट में नहीं बेच सकते। अभी जैसे अपने होल मार्क कर दिया है सोने का, तो बहुत सारे स्टेज में बिना होल मार्क के कोई भी सोने का माल नहीं बिकता है। तो इस तरह से मैंडेटरी नोटिफिकेशन करने के बाद कर रहे थे। अभी जैसे एक स्टैंडर्ड है IS 1786 TMT स्टील के लिए, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि जब तक कोई भी प्रोडक्ट TMT स्टील ISI मार्क नहीं बनेगा वो मार्केट में नहीं बिकेगा। बिना ISI मार्क के मार्केट में वो नहीं बिकेगा। मिस्टर प्रकाश, वो तो हमें पता है। इसमें जब आप रूल चैलेंज कर रहे हैं, आगे रूल देखिए, जी एच देखिए, स्पेसिफाई ए स्टैंडर्ड बार। एच देखिए, एस्टैब्लिश मेंटेन रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंट्रोल। इस्टेब्लिश मेंटेन एंड रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी, तो किसी भी लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ, तो रिकॉग्नाइज की कंडीशंस लेकर, तो रिकॉग्नाइज की कंडीशन नहीं लिखी ना सर इसमें। That's why the scheme was Condition- followed. and J, recognize any institution in India or outside which is engaged in the standardization of any article or process or improvement of quality. In that context, they can say that Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation and International Laboratory Accreditation Cooperation is recognized by them. तो सर कैसे रिकॉग्नाइज? They have the power to, कैसे करेंगे हमें ना पूछिए। उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं सुनिए power सर, है। Yes, my lord, this argument was raised, my lord. Kindly see page number 22, order of the competition commission, my lord. So the competition commission has जी, ultimately they have gone on the वो that is all. have been entertained by the competition commission. मिलोड क्या वो ले सकते हैं? BIS एक्ट से बाहर नहीं जा सकते ना। BIS एक्ट में जो लिखा है उसी में तो करेंगे ना। BIS एक्ट में लिखा है कि हिंदुस्तान का या कहीं भी बाहर का अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने का मेथड है ना सर, ये देखिए बताता हूँ आपको। प्रोसीजर कोड देखिए, मैंडेटिंग IS मैं बताता हूँ 98 पेज पे जी। नहीं मेरे समझ में नहीं आया। हाँ रूल से सर, इसमें सर किसी भी IS रूल 36, ये तो कुछ और सर। Page number 97, my lord. The earlier rules 1987 also provided, my lord, that the bureau may recognize any laboratory in India or in any other country for carrying out testing of samples and solutions. Rule 30, उसमें किसी भी एसोसिएशन इंडिया और आउटसाइड की रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट को कर सकते हैं। अगर BIS स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने की कोशिश करे उसको हम कम नहीं करेंगे। जी सर, इंडियन स्टैंडर्ड कर दिए ना। सर मेरी बात सुन लीजिए, ये पेज मिस्टर प्रकाश, आप 98 प्लीज। के कहने से इंडियन स्टैंडर्ड नहीं होगा। अगर इन्होंने कोई स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, तो दे कैन अडॉप्ट। सर वो ILAC अपने जो नाम डाला है इन्होंने, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं। आपको नहीं पता, इनको पता है। उनको नहीं, उन्होंने किस दिया, मेरे को नहीं जानता। BIS ने लिख के दिया सर, कहीं से नाम उठा के डाल दिया। तो वो सही है। मैं आपका RTI पढ़ा रहा हूँ। RTI नंबर देखिए, पढ़ाता हूँ आपको। ये पेज नंबर 106 रिट पिटीशन मेरे पास।
पढ़िए पेज नंबर 106। कहीं से कुछ भी उठा के डाल रखा है, कुछ पता ही नहीं है सर। 106 देखिए, मैंने पूछा इज इट फैक्ट दैट आईलैक एंड एप्लैक आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिस आर आउटसाइड इंडिया बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड। It is informed that the information pertaining to the proprietorship and office of ILAC is not available in the record of our department. इनके पास कुछ भी नहीं उसके बारे में। और मैं पढ़ाता हूँ सर, और मैं पढ़ाता हूँ आपको। मिस्टर प्रकाश जी आप थोड़ा रिसर्च करिए, आपको इन एसोसिएशन के बारे में पता लग जाएगा। सर, मैं पूरा रिसर्च करने के बाद रिसर्च नहीं करिए, आप जरा रिसर्च करिए। दीज आर वेल नोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पूरे दुनिया के लेबोरेटरीज और इसमें मेंबर है। आप थोड़ा रिसर्च करिए। आप कह रहे हैं इनका कुछ पता ही नहीं। मैं एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। इसमें जो पेज नंबर 106 मैंने पढ़ा, ये बताता मैं आईलैक एप्लैक के बारे में जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद और देख लीजिए, मैं और पढ़ा देता हूँ। 24 अक्टूबर 1977 में जी ये एसोसिएशन बनी थी इन डेनमार्क। सही है सर, पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट थी, तो इसलिए आप थोड़ा रिसर्च करिए। बाद में BIS बना है 1986 में। इसके सर आईलैक एप्लैक के बारे में इंडिया में किसी के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों शाइन ने चिट्ठी लिख के दिए मेरे को, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। देखिए उसका पेज नंबर 120 देखिए, पेज नंबर 120। QCI, as informed earlier, does not have the copies of legal identities of International Laboratory Accreditation Corporation and Asia Pacific Laboratory Corporation. The information was available with QCI provided in response to your above RTL application. उनके पास भी नहीं है, BIS के पास भी नहीं है। जिसके बारे में किसी के पास भी नहीं है तो उसको किसने कहा नहीं है इनके पास? ये लिख के दिया सर मेरे को। हाँ जी, मेरे को लिख के दिया ना BIS ने। उस BIS ने जब मेरे को लिख के दिया है, मैंने पूरी जानकारी दी है। और बताता हूँ मैं आप जरा थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा सर। हमें 2 मिनट में मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। और ये मत कहिए BIS के पास नहीं है, BIS मेंबर है इसमें। अरे सर, मैं आईलैक एप्लैक का नहीं है सर, आईलैक एप्लैक ISO का मेंबर है, आईलैक एप्लैक का मेंबर नहीं है। मेरी जो कंडीशन है आईलैक एप्लैक ही हटा दीजिए। आगे जो आपको उसका मेंबर नहीं बनना है, आपने उस लेबोरेटरी से सर्टिफिकेशन लेनी है जो उसके मेंबर है। सर ये देख तो मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ। यू सी, आपको मिस्टर प्रकाश, आपको नहीं जाना इन एसोसिएशंस के पास, आपको इनके पास नहीं जाना। आपने अपनी जो लेबोरेटरी है उसको एक्रेडिट कराना है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो इनकी मेंबर है। इनकी BIS की मेंबर नहीं है सर, ये बोलते हैं आईलैक एप्लैक की मेंबर होनी चाहिए। आपको मेंबर नहीं होना आईलैक का, नहीं, उस बॉडी को जिससे आप लेंगे वो मेंबर होगी। अच्छा, आपकी हिंदुस्तान में आपकी अकेली लेबोरेटरी है? अरे सब आपकी अकेली लेबोरेटरी नहीं, 20,000 लेबोरेटरी है ना? हाँ उन्होंने ली हुई है मेंबरशिप, उन्होंने एक्रेडिटेशन कराई है जी, आप भी कराइए। 104 नंबर पेज तो देखिए सर, देख लीजिए। मैंने 10 साल से इस चक्कर में घूम रहा हूं। 104 नंबर पेज प्लीज, 104 नंबर पेज ये देखिए। काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ BIS मेंशनिंग द लीगल एंटिटी ऑफ एप्लीकेशन। ये बोलता है मेरे पास नहीं है। उसके काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल BIS रिकॉर्ड अबाउट आईलैक एप्लैक। बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। डू आईलैक एंड एप्लैक ऑथराइज एंड एक्रेडिटेशन बॉडी इन इंडिया। ऑथराइज करते क्या? डिटेल्स नॉट अवेलेबल। वो कोई ऑथराइज थोड़ी करते हैं। Our department may refer to the website. Kindly mention the name and address of organization that authorized and accreditation body. Details not available. आप जाके अपनी लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज कराइए, खत्म करिए काम। सर मैं रिकॉग्नाइज एक्रेडिटेशन करा लूंगा, लेकिन ये आईलैक एप्लैक का जो मेंबर फुल मेंबर डाल रखा है ये गलत डाल। आपको मेंबर बनने की उसकी नहीं, जो उसके लिए डाल रखा है वो मेरी बात सुनिए मेरी बात। सब इससे लेबोरेटरी का, देखो लेबोरेटरी को क्वालिटी मेंटेन करना खुद उसका काम है। अगर लेबोरेटरी गलत रिजल्ट देगी तो उसको लेबोरेटरी को सू किया जाता है, ना कि आईलैक एप्लैक मेंबर को किया जाता है, ना जो एक्रेडिटेशन बॉडी है उसको सू किया आपकी लेबोरेटरी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेशन लेनी है। एक्रेडिटेशन ले लेता हूँ, लेकिन ले लीजिए, आईलैक एप्लैक हटा दीजिए। आईलैक से नहीं लेनी आप। नहीं, आईलैक जो इसमें अफसर में ISO एक्रेडिटेशन हो जा, मैं करा दूंगा, लेकिन दैट एक्रेडिटेशन बॉडी शुड नॉट बी मैं फुल मेंबर MRD ऑफ आईलैक एप्लैक। वो हटा दीजिए प्लीज। क्यों हटा दें? तो सर आईलैक एप्लैक के बारे में उसको पढ़ा नहीं है, उसको डाल के आपको क्या लेना देना उससे? वो बॉडी अपने आप जाके लेगी उससे। आपने जिस बॉडी से एक्रेडिटेशन मैं बताता हूँ उसमें क्या है।
जो उसका जाके मेंबर बनेगा लाखों रुपए की फीस उसको देता है, आपको क्या प्रॉब्लम है वो फीस मेरे से वसूल करेगा, मैं क्लाइंट से वसूल करूंगा। इसके आपके जो लेबोरेटरी टेस्टिंग के चार्जेस हैं वो तो फिक्स्ड होंगे। अरे सर उससे भी वो तो पैसे ज्यादा देगा, वो उसका पैसा मैं अपने वसूल करूँ टेस्टिंग से, मैं क्लाइंट से वसूल करूंगा। तो अल्टीमेटली जो कस्टमर पे कॉस्ट है वो तो बढ़ती है ना, अगर मेरे से ज्यादा खर्चा कराएंगे तो। अगर नॉन मेंबर से कराएंगे वो कुछ सस्ते में देगा मेरे को, तो सस्ते में देगा तो मैं सस्ते में लूंगा। फिर पिटीशन उस चीज की लगाइए कि मेरे से वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, जो रेट इन्होंने फिक्स किया उससे ज्यादा मांग रहा है, उसकी पिटीशन। ये रेट फिक्स नहीं करते सर, इनके रेट फिक्स नहीं करते, रेट फिक्स करते हैं अपना स्टैंडर्ड का, किसी प्रोडक्ट को टेस्टिंग के स्टैंडर्ड का, एक्रेडिटेशन का स्टैंडर्ड नहीं करते। तो ये मेरा कहना है सभी, तो इन्होंने आइडिया कैप्चर की कंडीशन डाली और गलत डाली है, क्योंकि इसके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है। मिस्टर प्रकाश जी हमने 2 मिनट में ढूंढ लिया, फिर ये मत कहिए कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता। हमें आज तक नहीं पता था क्योंकि हमारे सामने इसका मुकदमा नहीं आया। जी आज आपने इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, हमें 2 मिनट में इंटरनेट से पता लगे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, क्या है और क्या इनके मेंबर, सब अवेलेबल। आपने कोशिश नहीं करी, बल्कि आपने करी होगी लेकिन बता नहीं रहे। आपने जरूर देखा होगा इंटरनेट पे कि है कि नहीं, इंटरनेट में मैंने देखा सर, फिर ये सब विदेश में बैठे हुए, विदेश में बैठी हुई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी चाहे हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो। सर गवर्नमेंट ने किसी ने भी रिकॉग्नाइज, इन्होंने वो हमारा काम नहीं है, वो स्टैंडर्ड जो फिक्स। सर डिसमिस मत कीजिए इसको, मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ, केवल इसी चक्कर में 10 साल से 11 साल से मेरे को काम भी नहीं मिला। 10 साल से लड़ रहे हैं डजंट मीन हम इसको एंटरटेन करेंगे ज्यादा। आपको एक्रेडिटेशन लेनी है, आपकी एक्रेडिटेशन अगर कोई मना करता है तो आप आगे उसको चैलेंज करिए। आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपने कहा कंडीशन हटा दो, जिससे भारत सरकार कह रही है कि हमें स्टैंडर्ड इंप्रूव करने चाहिए। आप कह रहे हैं कंडीशन हटा दो क्योंकि मेरी लेबोरेटरी पास हो जाए। क्यों सर ये मैं आपसे जब इसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया में सारे फॉलो करेंगे। तो वो आईएसओ है ना सर, आईएसओ इंटरनेशनल नहीं है, आईएसओ इंडिया का है। नहीं सर, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया का है। तो आईएसओ जो है वो विदेश में बैठा हुआ है, जेनेवा में बैठा हुआ है, इंडिया का नहीं। हटा दे, नहीं क्यों? फिर उसको क्यों फॉलो करना है? किसको? आईएसओ को। आप कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान का ही करो, बाकी सब हटा दो। सब बाकी तो मैंडेटरी वैसे हो नहीं सकते, क्योंकि आईएसओ हमारे जो है उसमें आईएसओ स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? वो आईएसओ करता है, आईएसओ क्या है? वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो भी प्राइवेट है ना। हाँ बीआईएस की तरह, बीआईएस गवर्नमेंट की है, इंडियन स्टैंडर्ड मैंडेट। आप कह रहे हैं प्राइवेट सारे हटा दो, आईएसओ को भी आपके हिसाब से हटा देना चाहिए फिर। सब वो तो वैसे भी मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट में मैंडेटरी नहीं है सब वो। तो फिर आप स्टैंडर्ड, आप लेबोरेटरी चलाना चाहते हैं टेस्टिंग की, फिर क्या टेस्ट करेंगे बताइए? आपके हिसाब से तो कोई भी स्टैंडर्ड मान्य नहीं रखता। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है और क्या है? आपकी बहस तो यही है। इंडियन स्टैंडर्ड को अपन मान्य करते हैं। क्यों माने? इंडियन स्टैंडर्ड को तो इंडियन को तो मानेंगे ना, हाँ इंडियन को मानेंगे, इंडियन बीआईएस मानेंगे ना, बीआईएस मानेंगे, आईएसओ नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अब आईएसओ ने अगर, सुनिए सर, सर मेरी बात सुन लीजिए, जस्ट मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आईएसओ ने अपने स्टैंडर्ड में कोई गलत बात दिखती, कुछ लिख दी, उसको मैं आपके हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, ना आईएसओ को बुला सकता हूं मैं। जब उसको जिसको नहीं बुला सकता हूं मैं, इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो उसका कैसे स्टैंडर्ड को मैनेज कर देंगे अपने? इसी तरह से आईलैक एप्लैक को भी, वो विदेश में बैठी हुई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंडिया की कोर्ट में नहीं बुला सकते हम, इसलिए उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। बीआईएस अगर कहती कि हम वो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, देखिए गाड़ियों के मामले में सर वो ठीक है, पहले भारत स्टेज 3 आया, भारत स्टेज 4, आज भारत स्टेज 6 आ गया और 6 का भी अगला वर्जन आ गया। कहीं से तो लाए स्टैंडर्ड है, कई देशों से बहुत बेहतर है हमारे स्टैंडर्ड। जब उसके बाद सर सब लाने के बाद उन्होंने बनाया ना, अपना स्टैंडर्ड बनाया, वो पढ़ के अपना बनाया ना इन्होंने, जिसके बारे में आईलैक एप्लैक के बारे में इनके पास कुछ पता नहीं है, कोई जानते नहीं है, विदेश में संस्था है, उसका नाम क्या डाल दिया। उसे फायदा भी क्या है, उसे फायदा क्या है, उससे हमने पूछा भी क्या फायदा है, क्या है, तो अब हम जानते ही नहीं उसके बारे में, हमें पता ही नहीं हम क्यों जानते हैं। उसके बाद उससे फायदा क्या है, फायदा इन्होंने बोला वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो मैंने बता दिया वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं, वो भी नहीं है। वो उन्हें अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने डाल दिया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बताइए भाई कहां से एक्सपेक्टेड है? किसी ने आपको, यूएन ने दिया है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मैंने उसमें साफ लिख के दिया है आईलैक एप्लैक को दुनिया में किसी भी और
किसी भी कंट्री ने मैंडेट नहीं दिया है। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिख के दिया हुआ है। मैं पढ़वा देता हूं आपको, देखो। ये देखिए सर, 99 पेज नंबर पे, 99 पेज नंबर पे इंफॉर्मेशन नंबर 2। एक इसमें आर्ग्यूमेंट हर्ट जजमेंट रिजल्ट, हम जी। फैसला सुना देंगे इसमें। ये हमने आपकी बहस सुन ली, केस रिजर्व कर लिया, जजमेंट सुना देंगे आप।